इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाए थे और आपको सिखाए थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। करेक्ट, एकदम बता चुके तुम लोगों को। ओके ठीक है, तो एक दो और एग्जाम्पल देके फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते क्या होता है, फिर उसका स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन जो बच गया उसको करवा देते हैं। तो मान लो हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, इन सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते क्या होता है। एक रैंडम एलिमेंट मैंने लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सबका एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, सल्फर का, कितना होता है, ठीक है। तो पहले में कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में बचा कितना, एक। मैग्नीशियम पहले कितना आएगा, दूसरे में बचा कितना, एल्युमिनियम पहले में कितना आएगा, दूसरे में, लास्ट में, पहले में, दूसरे में, लास्ट में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, पहले में कितना, दूसरे में, तीसरे में, फिर कितना, कैल्शियम पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सल्फर पहले में, फिर, वेरी गुड। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचता है, जितना आपको दिखता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चाहे 5 से ऊपर हो या 5 से नीचे हो। उससे मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, काउंट करो कितने हैं, देख लो कितने, चेक कर लो कितने हैं, चाहे वो 5 हो, 1 हो, 7 हो, 8 हो, कितना भी, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा बोलेंगे सब बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए लास्ट वाले चेक करना, बस लास्ट में कितना है, मैं 2 वाला करके बताता हूँ, बाकी तुम लोग बताना। लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले में सोडियम में कितना है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, बाकी अब तुम लोग बताना। चलो, एल्युमिनियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, सल्फर का, चमका, ठीक है। अब एक और टर्म सीख लो, वैलेंसी। क्या सीखना आपको, अच्छे सीखना वैलेंसी क्या होता है। अब देखो, अगर सिर्फ एक ही ऑर्बिट हो, ऑर्बिट सिर्फ एक ही हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर नहीं हो तो क्या करेगा, 2 को पूरा करेगा। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेगा, ताकि क्या करे, एटम को स्टेबल करे, ठीक है। एटम की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है। और ये कौन बताएगा, ये बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन बताएगा ये चीज, तो मैंने बोला अगर मान लो एक ही ऑर्बिट है तो कंडीशन नंबर 1 सुन लो, दोबारा बोल रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर एक ही ऑर्बिट है तो हमेशा ट्राई करना है क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरा करना है, 8 से मतलब। अगर फर्स्ट ऑर्बिट क्लियर कर गया, अब नेक्स्ट ऑर्बिट आ गया, सेकेंड या थर्ड ऑर्बिट आ गया, तो अब सिर्फ आपको 8 देखना है। क्या देखना है, कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। कितना पूरा होना चाहिए, अब उसमें कंडीशन 2 फिर से अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, 8 पूरा करना है हमें, बात समझना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बात समझना, 4 से नीचे हो, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर हो, ठीक है। अगर 4 से नीचे होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगा वैलेंसी हो जाएगा। 4 से नीचे हुआ तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही वैलेंसी। बट अगर मान लो 4 या 4 से ऊपर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या फिर 4 से, तो क्या करना, आपको 8 से माइनस करके लिखना है वैलेंसी। अगर मान लो मैंने बोला कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी जब भी 4 या 4 से ऊपर हो जाए तो 8 से माइनस करो। 8 - 4 कितना हो गया, 4। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 - 5 कितना हो गया। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया, अगर 7 है तो कितना हो गया, अगर 8 है तो कितना हो गया, 0। चमका, दोबारा बोल रहे चीजों को सुन लो। जैसे अगर एक ही ऑर्बिट है तो हमको टारगेट 2 पूरा करना है, बट ऑर्बिट 1 से आगे निकल चुका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक पहुंच चुके हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में चेक करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे है, 4 से
तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही, बट 4 से ऊपर है या 4 के बराबर है तो 8 से माइनस करके लिखेंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी कब, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज लेस देन 4। नाउ अब क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब, इफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चमका, कोई दिक्कत है यहां पे? तो ये चीज आप समझ गए, यहां पे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नहीं है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए, कब, एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्बिट। बस ऑर्बिट आपका है, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं होना चाहिए, क्लियर ना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 से माइनस कर देना। ये फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से माइनस कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है। अब किसी के क्वेश्चन यहां दिमाग में होगा, सर की वैलेंसी निकाल क्यों रहे हैं, क्या फायदा वैलेंसी निकालने का? बहुत अच्छा आंसर है इसका, समझो बात को, ठीक है। दो वैलेंसी का बहुत फायदा है। अगर मैंने बोला किसी एटम को स्टेबल होना है, मेरे पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और किसी के पास है आपका 3 इलेक्ट्रॉन, कितना है, तो तुम बताओ, मैं बोलूंगा तुम मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम 8 पूरा हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे हम 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बात समझना, क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, बट वो बोलेगा नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, आप 5 दे दो ना। तुम बताओ कौन सा आसान है, मेरा 5 देना आसान है कि उससे 3 लेना आसान है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 से 4 से ऊपर 8 से माइनस कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को लिया, समझो बात को, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे क्वांटिटी, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कैसा है, वैल्यू कैसा, चार्ज कैसा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। प्रोटॉन कैसा है, अरे P फॉर प्रोटॉन, P फॉर, ऐसे याद रखो, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्वांटिटी, हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। नेगेटिव चीज एक्सेप्ट किया मैंने, क्या बन गया, मैं खुद नेगेटिव बन गया। हाँ, मैंने बोला कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव क्वांटिटी, अगर तुम नेगेटिव क्वांटिटी को बाहर छोड़ दोगे तो क्या बन जाओगे खुद से, पॉजिटिव। अगर तुम नेगेटिव क्वांटिटी को अंदर लोगे क्या बन जाओगे, तुम नेगेटिव बन जाओगे। नेगेटिव क्वांटिटी को अपने पास लोगे तो नेगेटिव बन जाओगे, नेगेटिव को बाहर छोड़ दोगे क्या बन जाओगे, पॉजिटिव बन जाओगे। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तुमने नेगेटिव क्वांटिटी पे पास लिया, क्या बन गया, नेगेटिव। नेगेटिव को बाहर निकाला, क्या बन गया, पॉजिटिव। अब तुम सोचो, यहाँ पे किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, मुझे पता कि 8 पूरा करना, 5 + 3 8 होता है, तो 5 वाला जो एटम का 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेगा, तुम मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम हो जाएंगे स्टेबल। तो बोलेगा मेरे पास क्या बचेगा, सुन लो, क्या बचेगा उसके पास, तू बोलेगा तुम्हारा भी स्टेबिलिटी मिल जाएगा। कैसे, कैसे मिलेगा, देखो ये एटम कोई है, एक्स नाम का एटम है, ये कोई एटम है, वाई नाम का एटम है, अच्छे समझना, ठीक है, बहुत लॉजिक यहाँ पे। पहले में होता है, दूसरे में होता है, तो मान लेते इसके पास दूसरे में 5 है, कितना है, 3 4 एंड 5। पहले में होता है 2, इसके बाद मान ले दूसरे में कितना है, 3, कितना है, एक्स नाम का एटम बोल रहा है कि काश मेरे पास 3 और होता, हम खूब स्टेबल हो जाते, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन कभी पूरी हो जाती है यहाँ पे। और ये बोल रहा है कि मेरे पास काश 5 इलेक्ट्रॉन होता, हम भी स्टेबल हो जाते। तो तुम बताओ, ये 5 देना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट इससे 3 खींच लेना इसके लिए बहुत आसान है। तो ये बोलेगा तुम मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कैसा आजादी, ऑर्बिट से आजादी कर देंगे तुमको। देखो चेक करना, तो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन दिया, इसको ऑर्बिट आजाद हो गया। अब इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया ना, स्टेबिलिटी इसका हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट में कितना होना चाहिए था, तो इसको खून दिया, इसको मिल गया ना आजादी 2 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका भी काम पूरा, इसका भी काम, तो दोनों मिलकर साझेदारी किया, एक एटम के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया यहाँ पे, जो बता रहा है कि एक्स और वाई आपस में बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। इस लाइक दोस्ती होना, किसी का फ्रेंडशिप होना, तो फ्रेंडशिप ऐसे थोड़ी ना होता है, फ्रेंडशिप में गिव एंड टेक तो होता ही रहता है ना। अगर जिस दिन मान लो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे कुछ मांगा, तुम मना कर दिए, दोस्ती वहीं खत्म हो जाती है। तो एक्स नाम का फ्रेंड, वाई नाम का फ्रेंड था, कुछ मांगा दे दिया, बदले में बोलेगा कल को रुक जाओ, मुझे भी कुछ जरूरत पड़ेगी, हेल्प कर देना, तो वो भी हेल्प कर देगा। ऐसे फ्रेंडशिप चलती रहती है, और दैट फ्रेंडशिप इज कॉल्ड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, और यही बॉन्ड एटम्स को मॉलिक्यूल्स बनाता है, वही एटम को क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है, समझे। तो इसका मतलब
अगर कल को बोलते केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इस बात को मान कर चलना केमिकल रिएक्शन बहुत सारा त्याग हुआ इलेक्ट्रॉन का। कोई एक्स नाम का एटम वाई को दिया होगा, वाई नाम का एटम जी को दिया होगा, जी नाम का एटम के को दिया होगा। इस तरह से पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एटम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। अब बहुत सारे एटम इलेक्ट्रॉन को छीना होगा या लिया होगा, तब जाके बॉन्डिंग बना होगा, तब जाकर स्टेबल है। आप जो नमक तक खाते हो सोडियम क्लोराइड, वो भी आपका केमिकली कंपाउंड बॉन्ड से स्टेबिलिटी में गेन किया हुआ है। सोडियम क्लोराइड की बात करें, बात समझना सब अच्छे से। सोडियम के बाहर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का कितना होता है 17। चलो बच्चे बोलो सब यहाँ पे, सबसे पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, हो गया क्या। क्लोरीन की बात कर रहे हैं, बताओ पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्लोरीन भाई साहब बोल रहे मेरे पास एक कमी हो गई। ये बोल रहा कोई नहीं तुम मुझे 7 दे दो। बोला पागल समझाया क्या, 7 देना बड़े मुश्किल है मेरे लिए, तुम मुझे 1 दे दो, बॉन्डिंग बना लो मेरे साथ। बोला ठीक है ले लो। अब जैसे ही इसको खून दिया, क्या मिला इसको, तो मिल गया आजादी, बट यहाँ मिल नहीं पा रहा, मिल गया। अब बताओ इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल और तो मैंने बोला सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव हुआ था, कितना पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव। क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया था, तो 1 नेगेटिव, क्या हो गया। अगर 2 लिया होता तो 2 नेगेटिव, 2 दिया होता तो 2 पॉजिटिव। क्लियर। पॉजिटिव वाले इसको बोलते हैं आयन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को कंबाइन करके बोलते हैं आयन, क्या बोलते हैं। एंड पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं बच्चा लोग कैटायन, क्या बोलते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं अनायन, क्या बोलते हैं। इस कैटायन अनायन की वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको आप डेली कंज्यूम करते हो अपने बॉडी के अंदर, सोडियम क्लोराइड। जिस दिन तुम उसके बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, सोडियम सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब तुम पूछोगे सर ऐसा हो सकता है क्या, क्या नमक को अलग कर सकते हैं क्या, सोडियम अलग कर दे क्या सीएल को अलग कर दे क्या, हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा प्रोसेस है जहां केमिकल घूम रहा होगा अंदर सोल्यूशन। बात समझना, एक सोल्यूशन है केमिकल का, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे, क्या पास करवा देंगे। जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे ना, तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन। तुमने क्या किया, बात समझो, तुमने क्या किया, एक बहुत अच्छे फ्रेंड का बॉन्ड को तोड़ दिया, उसकी फ्रेंडशिप को खत्म कर दी तुमने, ठीक है। इससे बॉन्ड ब्रेक हुआ, फ्रेंडशिप खत्म हुआ, इसलिए ये रो रहा है, अपने आप पॉजिटिव आयन हो गया, इसके पास नेगेटिव आयन हो गया। चमका नहीं चमका, क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोल दो। तो बताओ सब बच्चे, वैलेंसी क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू मेक द एनी एटम स्टेबल। उसके करने के लिए क्या करेगा वो, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा दैट बिकम्स पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन, एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। जो एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन, एंड दैट नेगेटिव आयन इज कॉल्ड अनायन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग। एंड दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, चमका नहीं चमका यहां तक। वैलेंसी क्या, दोबारा बोलना सब बच्चे, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ताकि वो एटम क्या हो जाए खुद में स्टेबल, क्या हो जाए खुद में। इसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, अरे बोल क्या बन जाएगा, और गेन किया तो क्या बन जाएगा। इस तरह से क्या फॉर्मेशन किया, कैटायन एंड, और दोनों एटम के बीच में क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया। उस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस करेंगे, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को, दिखाया